आज तक मैंने 28,000 पेशेंट देखे। 28,000 पेशेंट। 28,000 पेशेंट मैंने आज तक देखे हैं। हाँ। बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। कहीं लोगों को कैंसर नहीं है आज, कहीं लोगों को शुगर फ्री किया है। एक अपने आप में एक सेल्फ में एक कॉन्फिडेंस है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो हम हटा ना सके बॉडी में से। और आज 6 साल पापा को कैंसर में एक नई लाइफ मिली। जो डॉक्टर बोल रहे थे 2015 में कि भाई 6 महीने है उनके पास, और गौ माता की कृपा से उनको 6 साल की आयु मिली। और पहली बात हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बहुत नम्रता से बोल रहा हूँ, अगर जितनी आपकी आयु है उतनी मिनट्स आप आंख बंद करके बैठोगे तो जीवन आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगा कि हमें कैसी लाइफ जीनी है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैं मधुवन गिर गौशाला में। यहाँ के ओनर फाउंडर है प्रणव भाई। इनसे बातें करेंगे, इनसे समझेंगे इन्होंने ये गौशाला को कैसे एस्टेब्लिश किया और कैसे मैनेज करते हैं। तो प्रणव भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका खूब खूब धन्यवाद, आप यहाँ आए। और पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप अपने लाइफ के बारे में बताइए। आप शुरुआत में कहाँ पे थे और कैसे पंचगव्य की ओर आए और कैसे ये गौशाला को आपने एस्टेब्लिश किया? शुरुआत में आप जॉब करते थे, क्या करते थे? आपकी पूरी कहानी बताइए इसमें। ठीक है। बेसिकली मैं स्टूडेंट हूँ कॉमर्स से, और मेरे फैमिली बिलोंग करती है खेडूत, यानी हम लोग खेती करते हैं। तो मैं तो बिज़नेस कर रहा था जब मेरी स्टडी ख़त्म हुई, और फिर मैं बिज़नेस कर रहा था और मैं दुबई में था। मेरी कंपनी भी थी दुबई में, और हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे थे। फिर अचानक से घर में ख्याल आया कि चलो 2 गाय लाते हैं। तब मेरे पापा को बहुत इंटरेस्ट था इसमें, तो फिर उन्होंने 2 गाय पालना शुरू किया। घर में बोल रहे थे मम्मी लोग के ये मत करो, भाई बोला था ये मत करो, लेकिन पापा की इच्छा थी। तो फिर सब लोगों ने बोला कि चलो ले आइए, 2 बछड़ी तो लाइए। इससे हमने खेती करना शुरू किया। 2013 में हम 2 बछड़ी लाए थे। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। फिर गौ माता की कृपा हो या कुछ भी हो, लेकिन 2015 में एक शॉकिंग न्यूज़ आए हमारे परिवार के लिए, और वो शॉकिंग न्यूज़ थे मेरे पापा को प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस हुआ। हाँ, तो प्रोस्टेट कैंसर जब डायग्नोसिस हुआ, हमने बहुत अच्छे अच्छे अस्पतालों में चेक करवाया कि भाई ये इसके रिगार्डिंग हम क्या बात करें, कैसे करें, इसका सॉल्यूशन क्या करें। तब कहीं से मेरे मासी के लड़के हैं, वो जानते उनको कि भाई ये पंचगव्य की ट्रीटमेंट हो रही थी, उनको कुछ पता था। तो उन्होंने रेफरेंस किया कि प्रणव हम इस चीज़ को वहाँ जाके दिखाते हैं, जहाँ पे चेन्नई में हमारे गुरुजी है निरंजन वर्मा जी, उनको एक बारी दिखाते हैं और फिर हम डिसीज़न लेंगे कि हमें क्या ट्रीटमेंट करनी है। तो हमने, पापा पहले से बिलीव करते थे कि भाई गाय हो घर पे और सब अच्छा उससे होता है। तो फिर हम लोग पापा को लेके एक बारी चेन्नई गए। तो मैं तो पहली बार चेन्नई भी नहीं गया था, भाई और पापा दोनों गए। तो फिर उन्होंने चेन्नई जाया, गुरुजी को मिले, ट्रीटमेंट वहाँ से स्टार्ट किया, और पापा वहाँ से इतने इम्प्रेस हुए। फिर उन्होंने 2015 में मुझे बोला कि प्रणव तू पढ़ना शुरू कर, इसमें ये सब काम हम छोड़ते हैं आज से। मेरी ये ख्वाहिश है कि तू या भाई दोनों में से एक पढ़े और हम ये कार्य शुरू करें जो जहाँ से लोगों को मदद मिल सके। तो उसी दिन हमने तय किया कि भाई मैं पढ़ाई के लिए जाऊँ, और मैंने 2006 में रजिस्टर करवाया और मैं पढ़ाई के लिए गया। वहाँ मैंने पढ़ाई की, 1 साल की जो पहले कोर्स की थी वो, 2 साल का इंटर्नशिप। फिर मैं आयुर्वेद को सीखने के लिए बहुत सारी जगह पे गया, नाड़ी सीखने के लिए बहुत सारी जगह पे गया, बहुत से वैद्यों को मिला हूँ। आज दिन करीब करीब हो गए 22-23 जितने बड़े लोग होंगे जिनको मैं पर्सनली मिला हूँ कि भाई मुझे ये चीज़ सीखनी है, ये क्या चीज़ है, इसको कैसे करते हैं। वो सीखते सीखते 2079 तक मेरा स्टडी कंप्लीट हुआ, और 2018 नवंबर से मैंने ये जर्नी स्टार्ट की। आज 2022 में पहुँचे हैं। आज तक मैंने 28,000 पेशेंट देखे। 28,000 पेशेंट। 28,000 पेशेंट मैंने आज तक देखे हैं। हाँ। बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। कहीं लोगों को कैंसर नहीं है आज, कहीं लोगों को शुगर फ्री किया है। एक अपने आप में एक सेल्फ में एक कॉन्फिडेंस है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो हम हटा ना सके बॉडी में से। और आज
6 साल पापा को कैंसर में एक नई लाइफ मिली, जो डॉक्टर बोल रहे थे 2015 में कि भाई 6 महीने है उनके पास, और गौ माता की कृपा से उनको 6 साल की आयु मिली। लास्ट ईयर 10 जून को फादर नहीं रहे अब हमारे साथ, लेकिन उन्हीं की ही ये कृपा है जो हम अभी यहाँ पे बैठे और आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है। तो आप सबको बताना चाहूँगा कि चेन्नई में गुरुकुल है, उधर डॉक्टर निरंजन वर्मा है जो राजीव दीक्षित जी के साथ पहले से जुड़े हुए थे, जो पंचगव्य का कोर्स कराते हैं। ये वहीं से सीखे और कई, जैसे बताया कि कई वैद्यों के पास जाके इन्होंने ज्ञान अर्जित किया है साल भर में कि कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, और इनका एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा रहा है। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब आप ये शुरुआत कर रहे थे, जब आपने अपनी 2017 में जब कंप्लीट कर लिया, शुरुआत कर रहे थे, तो ऐसा मन में ख्याल नहीं आया कि भाई आपको लोग क्या बोलेंगे कि गाय गोबर में चला गया है, दुबई में इतना अच्छा जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहे हैं अपना, तो ऐसा कुछ लोग बोले नहीं है ऐसा कुछ? नहीं, बहुत से लोगों ने बोला, परिवार में भी बोला कि अभी ये धंधा छोड़ के ये कर रहे हैं, अभी पापा का नाम जाएगा, ये करेंगे, यहाँ पे लॉस करेंगे, अभी वहाँ बिजनेस में लॉस करके घर पे आए हैं, अब ये नया कर रहे हैं। पहले तो किसको ट्रस्ट नहीं आता। देखो ये चीज़ ऐसी है कि आप एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन में आते हो तो लोग तो बोलेंगे, और भारत देश है तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोग वही है कि लोग कहेंगे क्या। तो वो मैटर पे हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। मेरा पर्सनल मानना है कि जो मुझे पसंद है वो चीज़ मैं करता हूँ। बाजू वाला क्या कहता है वो मेरे साथ कोई कंसर्न नहीं करता। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ जो मुझे पसंद है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, जो मेरे लिए अच्छा है और मेरे से हज़ारों लोगों को अच्छा हो सकता है, वो चीज़ करने में कोई हर्ज नहीं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी हम उसको डेवलप करेंगे। और हम अभी एक नई चिकित्सा पद्धति लाने वाले हैं। अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन वो चिकित्सा पद्धति बहुत पुरानी है और हम उसको भी नए तरीके से ला रहे हैं, और धीरे धीरे देखते हैं। गौ माता हमें सपोर्ट करती जा रही है। हम 2 गाय से शुरुआत की है, आज 100 गाय है हमारे पास, 100। अब देखिए, इन्होंने शुरुआत जब की थी तब मन में कॉन्फिडेंस था, और अभी आज 28,000 पेशेंट का प्लस पेशेंट का इन्होंने इलाज कर चुके हैं, और इनके पास शायद डेटाबेस भी है, मैंने सुना था। बहुत अच्छे तरीके से डेटा हमने सेव किए है। हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सभी डिसीज़ के अलग अलग सेक्टर में है। हाँ। डायबिटीज़ के कितने पेशेंट है हमारे पास, कैंसर के कितने पेशेंट है, घुटनों के कितने पेशेंट है, हार्ट पेशेंट कितने, सब के डेटा हमारे पास अभी स्टोर है। तो एक चीज़ है कि भाई एलोपैथी है, एलोपैथी में हम देखते हैं कि भाई कई बार साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं और आते हैं, लेकिन ये जो पुराणिक पद्धति है हमारे भारतवर्ष की, ये पुराणिक आयुर्वेद हो गया, पंचगव्य हो गया, या फिर ये सब पुराणिक पद्धति है, इससे आदमी का आयुष तो बढ़ता है, साथ में साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सारी पद्धति अपनी जगह पे सही है। हम ये नहीं बोल सकते कि चलो भाई एलोपैथी से ये प्रॉब्लम हो रही है कि ये प्रॉब्लम हो रही है, वो अपनी जगह पे सही है। मैं बोलता हूँ आप यूज़ उनका भी कीजिए, लेकिन जब इमरजेंसी आन पड़े तब वहीं पे जाना ज़रूरी भी बन सकता है। आज हम बोले कि हम नहीं यूज़ करेंगे, वो चीज़ गलत है। लेकिन आपकी जो पौराणिक संस्कृति है, 5000 साल पुरानी जो हमारी ये संस्कृति है, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? एक चीज़ हम दूर करने के लिए एलोपैथी में हज़ारों साइड इफ़ेक्ट लेते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ दूर करने के लिए हज़ारों फ़ायदे मिलते हैं। तो पहले हमको यही ट्राई करना चाहिए। अगर यहाँ से नहीं होता तो ठीक है, कोई ऑप्शन लेंगे, लेकिन आज तक मैंने कोई डिसीज़ ऐसा देखा ही नहीं जो हम ट्रीट नहीं कर पाए। हमने एड्स भी ट्रीट किया है, हमारे पास पेशेंट के इंटरव्यू भी है। हाँ। ये कोई चीज़ गलत मैं नहीं बोल रहा यहाँ पे। हाँ। हमारे पास पेशेंट के भी आप इंटरव्यू ले सकते हो, मैं देख सकता हूँ, दे सकता हूँ। सब रिपोर्ट्स भी है, सब के सब डायबिटीज़ टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, दोनों में रिकवरी 100% आ सकती है, अगर पेशेंट अच्छा होना चाहिए तो। अगर पेशेंट को अच्छा होना है तो कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं कि वो निकाल ना सके। बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने। पेशेंट का अगर मन है और वो खुद ही स्वस्थ होना चाहता है तो इन सब थेरेपी से, इन सब ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। आपसे एक थोड़ा सा बिजनेस रिलेटेड भी क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छा तरीके से मैनेज किया, तो ये सॉफ्टवेयर, ये टेक्नोलॉजी का कैसे ख्याल आया कि आप इसको लाके आप लोग का डेटाबेस, जैसे इनके पास टेक्नोलॉजी, इनके पास सॉफ्टवेयर है जिनसे इनको शायद पेशेंट की फाइल भी नहीं देखनी पड़ती, उनका पुराना सारा रिकॉर्ड इनको मिल जाता है, तो ये ख्याल कैसे आया? ये थोड़ा आप आज के जनरेशन के साथ साथ चल देखिए, जब मैंने शुरुआत की तब हम पेपर वर्क करते थे। हाँ। सब पेशेंट के डिटेल लिख लेते। फिर एक बार बैठे तो मेरा दोस्त है यहाँ पे एक, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो आया कि प्रणव ये क्या तू चिट्ठियाँ लिख रहा है, चल मैं तेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो हम मस्ती में बैठे बैठे वो बोला कि चल मैं तेरे लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता हूँ।
तो उसने मेरे साथ बातें की कि तुझे क्या रिक्वायरमेंट है, तू किस तरह से पेशेंट देख रहा है, तुझे क्या क्या चाहिए, वो सब मैंने डिटेल दी। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आज यहाँ पे पहुँचे कि हम पेशेंट की सिर्फ कोड डालते तो मुझे पूरी डिटेल मिलती है कि मैंने जब पेशेंट को चेक किया था तब आयुर्वेद के हिसाब से उसकी वायु की मात्रा कितनी थी, उसकी पित्त कितना था, उसका कफ कितना था, चलो वो टाइम में उसका वेट, हाइट, सब हमको वही डेट से मिलता है एक क्लिक पे। और वो ये आधुनिक युग की भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये हमें बहुत इजी माध्यम से मिल जाती है, ढूंढना नहीं पड़ता। लेकिन पहले हम फाइल रिकॉर्ड करते थे तो भाई चलो ये पेशेंट आया था उसकी फ़ाइल निकालो, ये यहाँ से पेपर लाओ, वो सब बहुत टफ था। लेकिन आज ये बहुत इजी है। हम पर डे यही सॉफ्टवेयर से हर रोज़ के 50 से 70 पेशेंट देख रहे हैं। सैटरडे संडे 100 पेशेंट का ओपीडी रहता है। अरे वाह। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको कोई भी चीज़ में आगे बढ़ना है या कोई चीज़ अच्छे रूप से करनी है, सॉफ्टवेयर आपको बहुत काम आ सकता है। अब आपसे एक चीज़ पूछेंगे, जिस तरह से आप इलाज करते हैं, आप वो चिकित्सा करते हैं, आप उसके बारे में कुछ बताइए और इससे क्या क्या गंभीर बीमारी आपने ठीक की है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए कि आप कैसे। देखिए, बेसिकली हम डायग्नोसिस करने के लिए नाड़ी का उपयोग करते हैं। ऊपर वाले की दया और गौ माता की कृपा से हमें बहुत अच्छी नाड़ी अभ्यास मिला और बहुत सारे अच्छे लोगों ने हमें सिखाया, तो आज हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। और मैंने आज तक शुगर मशीन से किसी पेशेंट का शुगर चेक नहीं किया, सिर्फ नाड़ी से बोल रहा हूँ कि शुगर कितना है, आज तक नहीं बहुत किया। बड़ी बात है। हाँ, ठीक है, तो ये बहुत सारे ऑप्शन है। हम अभी ट्यूमर तक डायग्नोसिस करने लगे हैं पेशेंटों में। और जहाँ पे बात आती है रिकवरी की, तो मैंने सभी पेशेंट के रिकवरी देखी है। कोई भी डिसीज़ हो, चाहे थैलेसीमिया हो, चाहे एड्स हो, चाहे कैंसर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे थायराइड हो, मैंने आज तक ऐसा पेशेंट, ऐसा डिसीज़ नहीं देखा कि जो रिकवर नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी जो रिकवर की चीज़ जा रही है वो पेशेंट के माध्यम से जा रही है। देखो, पेशेंट को ही एक अपने आप को सही करने का एक ऐसा जुनून चाहिए कि जो डॉक्टर क्या कर सकते हैं, डॉक्टर एक हेल्प कर सकते हैं उसको। देखो, पेशेंट अपने आप सही होता है। हमारी बॉडी एक ज़बरदस्त सेल्फ मरम्मत वाली मशीन है। वो अपने आप को इतना अच्छा करने का अपने आप से इतना तरीका ढूंढती रहती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन हम लोग उसको डिस्टर्ब करते रहते हैं। कुछ अच्छे तरीके को भी हम करने नहीं देते। देखो, एक आदमी को नॉर्मल एक एग्जांपल लेते कि किसी को फीवर आया, तो सिंपल है कि फीवर बॉडी में आया है तो बहुत दिनों पहले कुछ इन्फेक्शन बॉडी में हुआ होगा और वो टेम्परेचर वो इन्फेक्शन की वजह से जो बढ़ा, वो बॉडी बेयर नहीं कर पाई, तो फिर वो बाहर है। अब देखो कितनी लंबी प्रोसेस है, और हम लोग चाहते हैं ये फीवर हमें 2 घंटे में हट जाए, जल्दी चाहते तो हैं। हटेगा जरूर, लेकिन एक साइड इफेक्ट देने के बाद। जो हम टैबलेट ले लिया आज, नए आधुनिक युग की पद्धति से हमने नया टैबलेट ले लिया एक, और हम फ्री हो गए, तो भूल जाइए आप पूरे बायोटिक बने हो। हम प्राकृतिक शरीर में एक अप्राकृतिक चीज़ डाल रहे हैं, तो डाइजेस्ट होके बाहर नहीं आ सकती, वो जाएगी सीधी सीधी अपने किडनी में, वो स्टोर होगी वहाँ पे। और हम बहुत लंबी आयु तक ये चीज़ें करते रहे। तो आज ये परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे किडनी पेशेंट तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे। आज एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि तकरीबन हमारे पास जो पेशेंट है 28,000, उसमें से 6,000 से प्लस डायलिसिस पेशेंट है। डायलिसिस पेशेंट कि जिनके डायलिसिस चल रहे हैं। तो एक हमारे पास ये डेटा है, तो आप सोचो कि यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये चीज़ों से परेशान हैं। और इसका वही एक प्रॉब्लम है कि जो आप चीज़ जल्द से जल्द भगाने के लिए टैबलेट लेते जा रहे, वही आप हैरान हो जाते हैं। तो अच्छा रहने के लिए पहले तो आप अच्छा शेड्यूल बनाइए, अपने जीवन में जो ज़रूरी चीज़ें वो पहले लाइए। हम आज मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे आंख बंद करके भागे जा रहे हैं, वो चीज़ हमें कहाँ ले जा रही है किसी को पता नहीं, फिर भी हम भागे जा रहे हैं। लेकिन आदमी को चाहिए क्या, तो अच्छा शरीर चाहिए। उसके पीछे आज मैंने किसी को भागते हुए नहीं देखा, किसी को भागते हुए नहीं देखा। लेकिन जब ऊपर से बुलावा आ जाता है, आता है कोई कि चलो ये डिसीजन को मिला, तब पूरे देश में भागते कि भाई ये हमें कहाँ से मिटेगा। तो पहले से जागो ना, आप क्यों नहीं जाग रहे? पहले से मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। एक 24 घंटे का एक दिन होता है, तो आप अपने लिए सिर्फ 2 घंटे तो निकालो। चाहिए कितना? 2 घंटे में आदमी पूरी लाइफ स्टाइल अपनी सही कर सकता है। हाँ। पूरी जिंदगी भर विदाउट डिसीज
वो अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकता है, कर सकता है। लेकिन सिर्फ 2 घंटे। और हमारे पास वो 2 घंटे है ही नहीं। 2 घंटे है ही नहीं, फिर है ही बाद में वो डिजीज आती है तो पूरा पूरा दिन निकाल पूरा देते हैं चलते रहो चलते रहो, पूरे दिन डायलिसिस करेंगे। हाँ। 4 घंटे डायलिसिस का समय मिलेगा उनको, हाँ। लेकिन 2 घंटे पहले अपने के लिए निकालने के लिए बोले तो साहब नहीं है अपने पास। नहीं है टाइम। तो स्वस्थ रहना है तो सबसे पहला बेसिक फॉर्मूला है प्राणायाम, योगा, वॉकिंग। आपका खाना सही टाइम पे जाना चाहिए। जो हम आज लाइफ जी रहे हैं उसमें अगर खाने का टाइम आपके पास नहीं है तो समझो आप थोड़े दिनों में बीमारी घर पे ला रहे हैं। लाने ही वाले हो। 100% आने वाली है, उसमें से कोई बाकी नहीं है। हम लोग यहाँ 28,000 पेशेंट के डेटा के साथ आज तक मैंने ऐसा एक बंदा नहीं देखा कि वो टाइम पे खाना खा रहा हो। सबसे बड़ी बात है कि टाइम। और उसके फैमिली में भी एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो स्वस्थ है। और मैं सबको मिल रहा हूँ तो 100 में से मुझे सिर्फ 2-3% सही मिले कि इनको कोई डिसीज़ नहीं है। कि सबको माइग्रेन लगा हुआ है, सबको प्रेशर लगा हुआ है। 18 साल के बच्चे वेट लॉस करने की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो फिर ये जर्नी जाएगी कहाँ? और सबको अपने परिवार में अपनी पीछे की पीढ़ी को सिर्फ संपत्ति देनी है, गाड़ी, मकान, जगह, लैंड दे दो, बस हाँ। वही। स्वास्थ्य देने के लिए कोई अभी पेरेंट्स तैयार नहीं है कि मैं अपने बेटे को स्वास्थ्य वारसे देके में स्वास्थ्य दे दूँ। पहले की संस्कृति जो थी हमारी, वो हम अच्छे बच्चे लाने के लिए हमारे बच्चों को भी ट्रेन करते थे कि भाई तुम इस तरह से जीवन जियो कि यानी आपकी पीढ़ी भी अच्छी आए। अब हम ही अच्छे नहीं है तो बच्चों को क्या बोलेंगे? बच्चों को क्या बोलेंगे? तो स्वस्थ रहना है। और पहली बात हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बहुत नम्रता से बोल रहा हूँ, अगर जितनी आपकी आयु है उतनी मिनट आप आंख बंद करके बैठोगे तो जीवन आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देगा कि हमें कैसी लाइफ जीनी है। अगर आपकी आयु 50 साल है तो आप 50 मिनट आंख बंद करके बैठे। अगर आपकी आयु 30 साल है तो सिर्फ 30 मिनट दिन में आंख बंद करके बैठे, कुछ ना करे, सिर्फ आंख बंद करके बैठने से आपको समझ आने लगेगी कि हमें जीवन में करना क्या है। बहुत बड़ी ये बात। मैसेज आपको बहुत आगे ले जाएगा, बहुत जगह पे स्प्रेड करे इसको। और ये नहीं करे इसलिए हम सब यहाँ पे पीड़ित पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे पास सबके लिए टाइम है, अपने लिए टाइम नहीं है। क्योंकि जीवन में यही मेन है। हमारे ऋषि मुनि पूर्वज अध्यात्म और ध्यान को बहुत ज़्यादा महत्व क्यों देते थे? अपनी ज़िंदगी का इंटीग्रल पार्ट ये क्यों बनाते थे अध्यात्म और ध्यान को? कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। हम आए थे इसके लिए, हाँ हम अपनी जर्नी भूल गए। हाँ। हम यहाँ पे आ गए वो अलग चीज़ है। हाँ हम यहाँ पे आए थे 4 काम करने के लिए। हाँ मनुष्य यहाँ पे पृथ्वी पे आता क्यों है? पहले तो ये सोच लो। हाँ मनुष्य पृथ्वी पे आता है 4 काम के लिए। हाँ पहला काम करने के लिए धर्म, कि धर्म ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। दूसरा है अर्थ, अर्थ, तीसरा है काम, काम, चौथा है मोक्ष। मोक्ष। ये 4 काम करने के लिए हमें आए। और ऊपर वाले ने हमें बोला कि भाई तू पहला और चौथा ये 2 काम तू कर, बाकी के जो 2 है तू वो मुझे दे दे, मैं तेरे जरूरत के टाइम पे सब प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन हम उससे भी बहुत होशियार है। तो हमें उन्होंने ये बोला कि भाई हम ये 2 रखेंगे, ऊपर वाले 2 तू रख ले। तो प्रॉब्लम हमको इसलिए है कि जो उसने बोला वो हम करने के लिए तैयार करने नहीं, के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। हाँ सही बात। अब आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कोई यंग आदमी है, कोई यंग इंसान है, वो इस फील्ड में आना चाहता है, गाय रखना चाहता है या कुछ भी इधर ग्रोथ करना चाहता है, तो आपका क्या सजेशन, आप उनको क्या सुझाव दोगे कि वो इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? देखिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी गाय के साथ जुड़ी हुई है, और हम लोग भी अभी यही काम में लगे हुए हैं कि सब लोग गाय रखें और गाय कैसे उसको सर्वाइव करा सकती है। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम ने हमको बहुत निर्बल बना दिया है। हम एक पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स भी हम लोग यही बोलते हैं कि अच्छा पढ़ो और जॉब ले लो, अच्छा पढ़ो और जॉब ले लो। हमारा पढ़ाई का माध्यम सिर्फ और सिर्फ जॉब हो चुका है, नौकरी। हम भारतीय संस्कृति इस पे है ही नहीं। हम पढ़ाई करते थे और बहुत सारे बिजनेस हमारे हाथ में थे, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हमारे हाथ में थी, वो सब आज हम घुमा चुके हैं। और एक ही चीज़ है, पढ़ाई और जॉब। अपने सेल्फ को कोई डेवलप करना चाहता ही नहीं है।
अगर बंदे को ये चीज़ सिखा दी जाए कि 2 गाय रखने से तू हर महीने 20,000 रुपया आराम से ले सकता है, तो वो करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सुबह से शाम तक GIDC में टिफ़िन लेने के लिए 20,000 में लाइन में खड़े रहते लोग, खड़े रहते। और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि हम गाय से क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते। हमने गाय में से आज तक 128 प्रोडक्ट बनाई है, 128, और हम आगे भी उसको सिखाना चाहते कि ये गौशाला ले और हमें मटेरियल दे, हम सप्लाई करेंगे। हमारे पास ऊपर तक है रास्ता। हम गाय के कंडे बनाना सिखा लेते हैं, गाय से बने। अब हम वुडन की स्टिक जो गाय की बनती है, गोबर से स्टिक बनाते हैं, उसको हम अंतिम संस्कार में यूज़ करेंगे। अब लकड़ियों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, 2 चीज़ होगी। एक तो बहुत टाइम कम जाएगा उसमें, लकड़ियों को जलने में जितना टाइम लगता है उससे बहुत कम टाइम गोबर को लगता है। ठीक है, उसकी हीट लकड़ियों से 10 गुना ज़्यादा है, तो बहुत कम टाइम जाएगा। दूसरी बात, सबसे अच्छी चीज़, पॉल्यूशन नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाए। तीसरी बात, ऑक्सीजन बढ़ेगा, गोबर के कंडे जला रहे, ठीक है, उसकी भस्म भी हम काम में ले सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स है यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ करने के लिए कोई तैयार नहीं। हम गोबर में से कंडे बनाते हैं अभी, वही हमने पॉट भी बनाया है प्लांटेशन के लिए, जो ये आप फ्लावर पॉट डालते हो ना प्लांट डालने के लिए, वही गमले, हाँ, वो गोबर से बनाते हैं, तो हम उसमें भी बेच सकते हैं। वही बहुत अच्छा है, बहुत सारे नस्ल वाले लेने के लिए तैयार है, ठीक है। उसके 2 उपयोग है, जहाँ ज़मीन में डालोगे वो प्लांट को कभी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सही है। जहाँ वो अगर आपने गोबर के गमले में प्लांट डाला, तो प्लांट को आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, खाद भी डालने की ज़रूरत नहीं है, गमले के साथ डाल दो ज़मीन में, अपने आप सही हो जाएगा। तो हम ये चीज़ भी अभी ला रहे हैं, ठीक है। अभी हम यस्टरडे मैंने एक मशीन ऑर्डर की कि भाई हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कितना है, चेक करने के लिए। क्यों किया, सिर्फ आएगी तकरीबन 30-40 हज़ार की बोल रहे वो लोग, तो हम ये एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। हमारे आयुर्वेद में लिखा है, शास्त्रों में भी वर्णित है कि अगर गाय का घी का दिया हम अगर कहीं पे जलाते हैं अपने घर में या कहीं बाहर, तो वो ऑक्सीजन को जनरेट करता है। अब ये लिखा तो है, लेकिन हमारे बोलने से अब ये लोग नहीं मानेंगे। शास्त्र की लिखी चीज़ अब ये साइंस वाले नहीं मानते ना, ये साइंटिस्ट है, और शास्त्र जो है वो डिवाइन साइंटिस्टों ने लिखा है। साइंटिस्ट और डिवाइन साइंटिस्ट का बहुत बड़ा गैप है। तो ये जो साइंटिस्ट है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने ये मशीन मंगवाई कि भाई हम यहाँ पे बैठे हैं तो ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर वही जगह पे 1 घंटा गाय का दिया जला लिया और उसके बाद हम बैठते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन कितना है। अगर ये बढ़ोतरी मिलती है तो हर घर में, हर मंदिर में गाय के दिए जलेंगे, तो गाय का घी यूज़ होगा, तो गौशाला अपने आप स्वनिर्भर हो जाएगी, जो पहले थी। भारत के सभी पुस्तकों में सभी प्राणियों के दूध को सिर्फ दूध बोला गया, और एक गाय का ही दूध है उसको क्षीर बोला गया है। क्षीर यानी मेडिसिन, अमृत, सीधा सीधा अमृत। तो हम क्यों उसको नहीं पी सकते, हम उसको क्यों नहीं पी सकते। अब जो एक मेडिसिन है तो हम ले ही सकते, लेकिन उसके पीने के बहुत सारे तरीके हैं। अभी जो वीगन डाइट वाले बोल रहे हैं कि भाई हम ये दूध नहीं पीना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट नहीं, वो सही बात है। हाँ। लेकिन भाई वो डेयरी आपकी हो, हाँ, तो नहीं पियो। अगर आपके पास भारतीय नस्ल की गाय हो तो 100% लिख के ले लो, सब पियो, कुछ नहीं होगा। हर महीने का 1 kg घी मैं अकेला पीता हूँ, आज तक कुछ नहीं हुआ, मुझे फीवर ही नहीं आया। हर रोज हम लोग अपनी सेल पे इतने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी, फिर भी हमें कुछ नहीं होता। ये देसी गाय और संक्रमित जर्सी गाय में बहुत फर्क है। जो ये बोल रहे हैं वो लोग, तो उनके लिए है। लेकिन अगर आपके पास सही दूध और सही घी आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, आपके बॉडी में कुछ नहीं होगा। बड़े मज़े से पिए और दूसरों को भी पिलाइए। और गाय के घी तो आपको खाना ही चाहिए। अगर वही पृथ्वी पे जो कुछ खाने के लिए है तो वो चीज़ है, क्योंकि आपकी बॉडी 100% लुब्रिकेशन में रहेगी, ना कोई शुगर होगा, ना कोई कोलेस्ट्रॉल होगा। अब ये कोलेस्ट्रॉल वाले डराते हैं भाई गाय का घी मत खाओ।
अरे क्यों ना खाए भाई, हाँ हम हर महीने खा रहे। हाँ हम 6 मेंबर घर में रहते हैं, हर महीने 5 किलो घी जाता है, बोलिए। हमें तो कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब से गाय आई है तब से हमारे घर में कोई डिसीज नहीं आया, और पापा की मेहरबानी कि जो हमें ये रास्ता दिखा के गए। अभी मैं भी इनको देखता हूँ, अपनी लाइफ मजे से जीते हैं, गौशाला किया हुआ है, अच्छा यहाँ पे चिकित्सा करते हैं और आपका जीवन फुलफिल हो रहा है, ऐसा लगता अरे है। बहुत अच्छे से जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम लाइफ में अभी है नहीं। देखो कुछ चाहिए भी नहीं, जो चाहिए वो गौ माता हाजिर कर देती है, हाँ जो चाहिए वो हाजिर कर देती है। सुबह शाम हम सुबह मेरा रूटीन में अगर मैं आपको बात बोलूँ तो हम सुबह 4:30 बजे यहाँ पे हवन करते हैं, जहाँ पे हम बैठे हैं। यहाँ पे हर रोज हवन होता है, पंच महाभूतों की पूजा, गाय की एक पूजा होती है, उसके बाद 1.5 घंटे का मेडिटेशन होता है यहाँ पे। हर रोज मेडिटेशन होता है, हर रोज 1.5 घंटे का मेडिटेशन। मेडिटेशन होता है। मेरा पर्सनल 3-3.5 घंटे का पर डे का मेडिटेशन है। तो ये सारी चीज़ें हमें इतनी पावरफुल रखती है, इतनी एनर्जेटिक बताती है, और गाय का सहवास, पूरे दिन गौशाला में रहते हैं तो ऑक्सीजन की कमी है नहीं, होगी ही नहीं। ठीक है। तो बहुत अच्छे से जी रहे हैं। और अगर आप अफोर्ड करते हो कि एक गाय आपको रखनी है तो मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, कुत्ते मत पाले, गाय को जरूर पाले। कुत्ते हम हर महीने 10,000 उसको देते हैं, कहीं कहीं से लाते हैं, कोई बाहर से लाता है, मैंने देखा है, कोई पेडिग्री खिलवाता है, क्या क्या नहीं करते हम। और गाय के घास के लिए हम कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। ये भारतीय संस्कृति को हो क्या गया वो मुझे नहीं पता। लोग कुत्ते के साथ जीने के लिए तैयार है, लेकिन जो ऑक्सीजन दे रही है उसके साथ जीने के लिए तैयार नहीं। तैयार नहीं है। तो जागिए, बहुत सारे अभी दिन पड़े, जहां से आज से शुरुआत हो गई तो आज से ही सही हो जाएंगे हम। आज से ही सवेरा। एक और चीज सबसे बड़ी बात है, आज के जितने मॉडर्न जनरेशन के लोग हैं, सिटी वाले लोग हैं, गौमूत्र को बहुत छोटी दृष्टि से देखते हैं। गौमूत्र है क्या है, बास मारता है, ये पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, बहुत ही गलत सोच से देखते हैं। ये देसी गाय का मूत्र, अरे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, इसमें बड़े बड़े पेटेंट्स ले रहा है दवाई बनाने के लिए, फिर भी हम लोग अभी इस पे नहीं समझ रहे कि गौमूत्र सब। देखो जो चीज जहाँ पे आसानी से उपलब्ध होती है वहां पे उसकी वैल्यू नहीं होती। ये हमारे माइंड में फिट हुआ है। अगर हमारे गांव में एक अच्छा मंदिर है, हाँ, और पूरी दुनिया वहां पे दर्शन करने आती होगी, लेकिन गांव वाले नहीं जाएंगे। गांव वाले तो नहीं भारत की परिस्थिति कुछ अभी ऐसी ही है कि गौमूत्र के लिए यूएस अपने को मांग रहा है, हाँ। यहाँ से गाय वहां ले रहा है, हाँ। वहां पे उसने गौमूत्र पे 7 पेटेंट लेके रखी है, वो भी सिर्फ कैंसर मेडिसिन की। और हम लोग यहाँ गौमूत्र पीने को बात करते थे कि ओहो उसको कौन पिए, उसको कौन पिए। सबसे बेस्ट औषधि अगर कोई है आज की डेट में जो बिना साइड इफेक्ट के आपके डिसीज को होता है निकालती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ गौमूत्र है। 0 साइड इफेक्ट, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, उसके पीने के बहुत तरीके हैं, तो आप किसी की सलाह के अनुसार उसको लीजिए, ना कि आप लाए और हमने पी लिया। आप वहीं जगह से मत लाओ जो वहाँ पे आपने गाय नहीं देखी। बहुत सारी जगह ऐसी है कि हम मार्केट से ले लेते हैं और हाँ। ले लिया, और वहीं में प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इसको गौमूत्र कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। उसको कैसे रखते हैं हम, कैसे उसको डिस्टिलेशन करते हैं, उसके बाद कौन सी गाय का लेना चाहिए, गर्भवती है तो कब तक लेना चाहिए, कब तक नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे उसमें है। तो आप किसी के परामर्श से, किसी अच्छे गौशाला से उसको लीजिए और उसको पूछिए कि भाई कहाँ से आप कैसे कलेक्ट करते हैं, उसकी गौशाला देखें, उसके बाद लीजिए ना। गौमूत्र लेने में कोई हर्ज नहीं, पीना ही चाहिए। और आज आप नहीं पियोगे तो कोई बड़ी बात नहीं, 2030 तक रुक जाइए, आप अपने आराम से अपने घर पे मंगवाएंगे कि भाई हमको गौमूत्र दे दीजिए। वो 100% है। राजीव भाई 2020 का बोल के गए थे कि 2020 में आपकी हॉस्पिटलों में, कैंसर हॉस्पिटल में जगह नहीं होगी। वैसे ही आज मैं आपको एक नई चीज़ बता दें, 2030-32 तक सारी भारत संस्कृति गौमूत्र के पीछे होगी। ये बता रहे हैं जिन्होंने 28,000 से ज़्यादा पेशेंट देखे हैं, ये बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें ताकत है, गौमूत्र में ताकत है कि वो क्योर कर सकता है और वो अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। नहीं, अभी हम बोल रहे हैं कि पेशेंट को अच्छा होना है, हाँ, तो आ जाए, हम उसको अच्छा करके ही भेजेंगे। अगर पेशेंट अच्छा होना चाहता है तो हाँ, फिर वो अपने गेहूं नहीं छोड़ना चाहता, अपने पिज़्ज़ा नहीं छोड़ना चाहता, तो अपने घर पे सही है। हाँ। अगर अच्छा है, उसको भारतीय संस्कृति से जीना है और भारत की संस्कृति को अपने उसके घर पे लाना है और ये डिसीज को हटाना है, तो ऐसा कोई डिसीज नहीं है कि जो हम हटा ना सकें। जो हटा ना सके, बहुत बड़ी बात है। तो आप और भी कुछ अपने लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे?
बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं अभी भी आपको बोलता हूँ कि जिसके जीवन में मेडिटेशन नहीं है उसका जीवन जीवन नहीं है। उसका जीवन जीवन नहीं है। ध्यान तो आपके जीवन का अमूल्य है। अगर वो नहीं है आपकी लाइफ में तो कल से ही जोड़ जाए किसी सेंटर पे, कहीं पे भी आंख बंद करने का तरीका ढूंढ ले, लेकिन आंख बंद करके बैठे जरूर। मैं सभी लोगों को एक चीज़ हर रोज़ बोलता हूँ कि कुछ मत करो, सिर्फ आधा घंटे से 1 घंटा आंख बंद करके बैठो। एक ध्यानी आदमी करीब करीब 20,000 सोल को रिचार्ज कर सकता है। 20,000 सोल को, यानी 20,000 लोगों को सोल रिचार्ज को। कर सकता है वो। हाँ। अगर आपने सही तरीके से मेडिटेशन किया, आप आगे आए, तो आप सोचो आप कितनी हेल्प कर रहे हो। अगर ये चीज़ यहाँ पे हट गई ना तो आपके विचार भी बदल जाएंगे। विचार भी होगा। तो ये चीज़ करनी चाहिए। और स्पेसिफिक मेरे सभी प्रिय गौ कव्य सिद्धों को तो मैं प्रीफर करता हूँ कि भाई आप गौशाला में हो तो गाय के साथ जुड़ जाओ। उससे अच्छा मेडिटेशन कहीं पे है ही नहीं। उसके साथ हर रोज 1 घंटा बैठो। गौशाला तो हम बना देते हैं, लेकिन बैठने के लिए हम बैठते तैयार नहीं है। हाँ। अगर उसके साथ हर रोज 1 घंटा बैठो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अच्छे ही रहोगे। हम पूरा कोविड पीरियड निकाले, आज तक हमने मास्क नहीं पहना, आज तक हमने सैनिटाइजर यूज़ नहीं किया। मैंने कोविड काल में 1500 पेशेंट मेरे क्लिनिक पे देखे। बहुत सारी हॉस्पिटलों में गया हूँ, कभी भी मैंने पीपी किट नहीं मांगी, यूं ही घुमा हूँ, लेकिन हर रोज़ 1 घंटा गाय के साथ रहा हूँ। इसका मेन रीज़न ही वही है कि मैं उसके साथ जुड़ा। तो सोचो कि वो गाय में क्या होगा। फिर कभी हम बैठेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे कि उसके गौमूत्र में क्या है, उसके गोबर में क्या है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन वो ऐसा सब्जेक्ट है कि हम आज से बोलना शुरू करें हाँ। तो 30 दिन भी कम पड़े। एकदम सही बात है आपकी। तो ये बहुत सारा रिसर्च हमारे पास अभी तैयार है। अभी भी हम बहुत सारे रिसर्च करवा रहे हैं। परसों ही मैंने गाय के दूध के लिए रिसर्च के लिए बोला एक नया, ये जो वीगन डाइट वाले बोल रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ करेंगे, क्योंकि इसकी इफेक्ट हमें आ रही है गौशालाओं पे। तो गाय का दूध पीने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसकी एक सिस्टम है, वैसे पिए। बहुत सारे महीने में पीना है, कई महीने में नहीं पीना है, रात को पीना है, दिन में नहीं पीना है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लेकिन वो system कभी आप फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे तब उसकी बात लेंगे। पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ठीक है। बहुत धन्यवाद। नमस्ते सबको, नमस्ते, श्री कृष्ण। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को देखा। अब आपको इस गौशाला का टूर देखना है, इस गौशाला की गाय और इधर की व्यवस्था को देखनी है, तो वो हमने एक वीडियो पे अपलोड किया। ऊपर आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो पे देख सकते हैं पूरा गौशाला का टूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।